जिस प्रकार मैंने बीते दिनों भी एक खबर चलाई थी, एक समाज सेवी युवा नेता और पार्षद हमारे साथ तारा पुतली हमारे साथ है। आखिरकार तारा पुतली से बातचीत करते हैं कि कल परसों इन्होंने गौ माता के लिए धरना भी दिया था और आखिरकार जब सोशल मीडिया पे सुबह उठकर देखते हैं तो इनकी पोस्टें भी दिखती है। तो एक नंदी महाराज को बचाने के लिए रात को करीबन 2:30-3 बजे पहुंच जाते हैं और आखिरकार कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में गौ माता के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। अब तारा पुतली से ही बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पोस्टें देखी थी, कल परसों आपने धरना भी दिया था। बिल्कुल सर, आपको प्रणाम। सबसे पहले देखिए सर, जो हमारे जो कोटपुतली में है, गायों की कोई सुनने मतलब कि कोई देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। हमारे बहुत से साथी हैं जो गोरक्षक हैं, जैसे मोहित सैनी है, राजू खटाना जी है, राकेश राधना जी है, संतू गुजर जी हैं और BM पायला जी, और भी मेरे ऐसे 10-20 साथी हैं जो कोटपुतली में गौ सेवा करते हैं। वो बेचारे रात दिन खुद के निजी खर्चे से लग के गायों की सेवा करते हैं। तो उनके सहयोग में मैं भी, मेरे से जितना बनता है मैं भी करता हूँ। एक तो क्या है कि सबसे बड़ी तो हमारे जो नगर परिषद में है वहाँ लापरवाही है, जहाँ उन गायों जो मृत गायें होती हैं उनको 2-2, 3-3 दिन तक उठाया नहीं जाता, उनको कुत्ते नोच देते हैं और रोड पे पड़ी रहती हैं। इस वजह से मैंने 5 तारीख को नगर परिषद का घेराव किया था, आयुक्त से मिले थे। तो आयुक्त को मैंने यही बात कही थी कि साहब, नगर परिषद का एरिया बड़ा हो गया है, हमारे पास एक क्रेन है, लिफ्ट क्रेन, उस क्रेन आप बढ़ाइए और एरिया बढ़ गया है। तो आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम नए साधन उपलब्ध कराएंगे। बाकी 5 तारीख के बाद से नगर परिषद एक्टिव है, फ़ोन करते हैं जैसे ही काम करते हैं। अभी जैसे कल से लेकर आज तक मैंने 4-5 मृत गो वंश उठवाए भी हैं, तो फ़ोन करते ही आए भी हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा नगर परिषद के अधिकारियों से, आयुक्त साहब से भी यही करना चाहूँगा कि देखिए, आपके जेब से पैसा नहीं लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध करवाइए। जो कर्मचारी है अपन उसको पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, उनको किस चीज़ की तनख्वाह देते हैं भाई? आप कोई भी फ़ोन करे, ज़रूरी नहीं कोई नेता, कोई भी क्षेत्र में कोई भी आदमी फ़ोन कर सकता है। एक आम आदमी फ़ोन करे, आप उसकी बात को सुने, वहाँ पहुँचे और उस जो समस्या है उसका हल करें। पर कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा कस्बा है और यहाँ एक एम्बुलेंस नहीं होती। बिल्कुल सर, यहाँ एम्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक एम्बुलेंस थी पहले, वो भी ख़राब पड़ी है। और जैसे कोई गाय एक्सीडेंट होती है तो उनको या तो बहरोड गौशाला में भेजा जाता है, झज्जर भेजा जाता है, या फिर वीरेंद्र सरपंच जी है जो बहुत अच्छे गौ सेवक है गोठड़ी से, उनकी गौशाला में भेजा जाता है। वो बेचारे खुद का साधन भेजते हैं और फिर खुद की गौशाला में ले जाकर उसको उपचार करते हैं। हमारे पास अभी कोई इतना व्यवस्था नहीं है। बाकी हम सारे भाई मिल के लग रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम, अगर कोई नगर परिषद या कोई गौशाला या कोई भामाशाह अगर देता है एम्बुलेंस तो अच्छी बात है, नहीं हम सारे भाई मिल के और चंदा इकट्ठा करके हम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे और गौ माताओं की सेवा करेंगे। नंदी महाराज को बचाने के लिए करीबन 2:30-3 बजे पहुंच जाते हो आप। देखिए, एक हमारा भाई है गोरक्षक वेद गुजर, उसका मेरे पास कॉल आया रात को 1:30 बजे के लगभग कि टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक नंदी महाराज जो बड़े नाले में फंसा हुआ है और क्रेन वाला या कोई JCB वाला फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मेरे पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, तो मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, मैं रास्ता लेके गया, 2-3 मेरे साथी लेके गए, हमें 1.5-2 घंटा लगा बड़ी मशक्क़त से। गाड़ी में भी मेरी में समस्या आई, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद मेरे पे बना रहता है, मुझे ताकत मिलती है। हमने सभी भाइयों ने मिलकर उस नंदी महाराज को वहाँ से बाहर निकाला, बिल्कुल स्वस्थ था, सब बिल्कुल वहाँ से ना मेरे निकालते ही वो वहाँ से चला गया था। तो 2-2.5 घंटे लगे। तब रात को भी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि भाई चोट या किसी नंदी महाराज को किसी ने टक्कर मार दी, तो वो बहुत दूर पड़ता था मेरे एरिया से, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। फिर पहुँच कर भी मैं क्या करता, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं उसको लेके आओ। अगर मेरे पास एम्बुलेंस होती मैं पहुंच जाता। एम्बुलेंस की हमारे पास कमी है, उसको हम बहुत जल्द सभी साथी मिलकर उसको पूरी करेंगे। क्योंकि कई बार रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है गौ माता का, तो एम्बुलेंस बड़ी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस अगर वक्त पे मिल जाए तो उस गौ माता की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि 4 व्हीलों में गौ माता को कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम्बुलेंस ज़रूरी है। कभी आप गौ माता के लिए भागते हो, तो कभी मानव सेवा के लिए दौड़ते हो, तो कभी रक्तदान के लिए बड़े एक्टिव हो आप। देखिए, इंसान को जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है, चाहे उसको आप कैसे भी गवा दो। मेरा उद्देश्य जीवन का यही है। मैं बहुत गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ और उस पीड़ा को मैं पहचानता हूँ सर। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैं सुबह उठता हूँ तो जैसे कि गौ सेवा, मानव सेवा, रक्त सेवा, जो भी मेरे पास कॉल आता है मैं उसकी पूरी कोशिश मदद करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे पास जो कोई कॉल करता है उसकी मैं मदद करता भी हूँ। इस वजह से मेरे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं। एक आदमी से काम नहीं होता, हर समाज के हर वर्ग के युवा मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे ताकत मिलती है। मेरे पास कोई भी कॉल आता है गौ माता का, ब्लड सेवा किसी का, तो हम उनका काम पूरा करते हैं सर। ये देखिए, हमारे साथ तारा पुतली हमारे साथ थे, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी रक्तदान को लेकर देख लिए, तो कभी मानव सेवा के लिए, तो कभी गौ माता के लिए दौड़ते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चलता हो। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।